नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज चर्चा लेखक सलमान रुश्दी के ऊपर हुए हमले की। तो आज के सेशन की शुरुआत सलमान रुश्दी के एक प्रमुख कथन से करना चाहूंगा कि शुरुआत से ही आदमी ने गलत को सही ठहराने के लिए ईश्वर का इस्तेमाल किया है। तो आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। आखिर हुआ क्या है? तो शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी पर एक जानलेवा हमला हुआ। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक यह जो हमला था यह सुबह 11 बजे चौटाक्वा इंस्टीट्यूशन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान सलमान रुश्दी के ऊपर हमला हुआ है। हमलावर ने इनके ऊपर चाकू से कई बार वार किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने सलमान रुश्दी के ऊपर उनके गर्दन के ऊपर कई बार वार किया है। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। साथ ही वो देख रहे हैं कि सलमान रुश्दी की क्या हालत है। आगे इसके पश्चात उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जाता है अस्पताल ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा प्राप्त हो सके। और डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है और डॉक्टर के अनुसार इस हमले के कारण उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है। इसके साथ ही उनके जो एजेंट हैं या जो उनके प्रवक्ता कह लीजिए या जो मैनेजर हैं उनके अनुसार सलमान रुश्दी के गर्दन पे काफी ज्यादा वार किया गया है चाकू के द्वारा, जिससे उनकी जो आंख है वह जा सकती है। इसके साथ ही उनकी बांह की नस कट गई है और यह जो हमला था अत्यंत ही घातक था। यद्यपि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर के वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं और वो लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। तो यहाँ पर जो है हुआ क्या है कि एक व्यक्ति था, वह काला कपड़ा पहन करके आता है और वह स्टेज पर चढ़ करके पहले सलमान रुश्दी के ऊपर मुक्कों से काफी ज्यादा वार करता है और उसके बाद चाकुओं से उन पर हमला करता है। प्रारंभ में जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्हें लगा यह सलमान रुश्दी का एक गिमिक है या स्टंट है, जो कि सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के स्टंट उन्होंने किया होगा। परंतु जब इस हमलावर ने चाकू से उन्हें गोदना शुरू किया तो वहां पर भगदड़ मच गई और वहां पर बैठे लोगों ने ही इस व्यक्ति को पहले पकड़ा और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब इसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो इसकी जो पहचान है का खुलासा न्यूयॉर्क पुलिस ने ही किया और उनका कहना था कि यह जो व्यक्ति है यह न्यू जर्सी का रहने वाला हादी मत्तार है और इसकी उम्र जो है महज 24 वर्ष है। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि रुश्दी के कार्यक्रम में यह व्यक्ति पहले से मौजूद था और उसके पास में आधिकारिक पास था उस कार्यक्रम का जिसमें सलमान रुश्दी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका पास इस व्यक्ति के पास था। और यह जो व्यक्ति है आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर के फेयरव्यू में रहता था। अब यहाँ पर इसके पश्चात जब इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया तो अमेरिकी मीडिया समूह एनबीसी के अनुसार जो यह हादी मत्तार है यह ईरान और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के समर्थन में सोशल मीडिया के ऊपर कई पोस्ट उसने किए थे। यह हादी मत्तार का फेसबुक अकाउंट है जिसे अभी फेसबुक के द्वारा डाउन कर दिया गया है। इसमें वह ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अल खोमेनी के तस्वीरों को इसने पोस्टर और बैनर के रूप में और अपने डीपी के रूप में इसने लगाया हुआ है। साथ ही उसने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के समर्थन में कई पोस्ट किए थे। साथ ही उसने शिया कट्टर पंथ को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर सलमान रुश्दी थे कौन और विवादों से इनका क्या नाता रहा है। तो सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ सालों के बाद ही रुश्दी का जो परिवार था वह ब्रिटेन में आकर के बस गया था। इनकी जो स्कूली शिक्षा थी इंग्लैंड के ही स्कूल रग्बी स्कूल से हुई थी। इसके बाद इन्होंने
ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की और 1968 में इन्होंने इतिहास में एमए की डिग्री हासिल करने के पश्चात 1970 में ये इंग्लैंड में ही एक एडवर्टाइजमेंट राइटर के तौर पर नौकरी प्रारंभ कर देते हैं। इनकी जो पहली पुस्तक थी वह थी 1975 में ये ग्राइमस नाम होगा, ग्राइमस नाम से इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यद्यपि यह पुस्तक कोई सक्सेसफुल पुस्तक नहीं थी, परंतु राइटर्स और विशेषज्ञों के अंदर यह बात स्थापित हो गई कि सलमान रुश्दी में एक पोटेंशियल लेखक है। इसके पश्चात इनकी दूसरी किताब आती है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए ही इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1983 ईस्वी में बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार से भी सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया था। वर्तमान समय में हम लोग देखें तो सलमान रुश्दी ने लगभग 30 किताबें लिखी हैं और ये 1975 से 2019 तक इन्होंने इसमें केवल 14 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से 2 बच्चों के लिए भी शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने फिक्शन, नॉन फिक्शन आदि पर जो उपन्यास हैं वह भी लिखे हैं। रुश्दी की पहचान जो थी ये मिडनाइट चिल्ड्रंस के कारण हुई थी। इसके पश्चात जो इनकी अन्य किताबें हैं उसमें जो प्रमुख रही है द जगुआर स्माइल, द मूर्स लास्ट साई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट और शालीमार द क्लाउन शामिल है। और जो सबसे ज्यादा चर्चित किताब रही या विवादों के साथ इनका नाता जुड़ा वह था द सैटेनिक वर्सेस। इसी किताब को लेकर के ही ईरान के जो धार्मिक नेता हैं अयातुल्ला अल खुमैनी, उन्होंने इनके विरुद्ध फतवा जारी किया था 1989 में और ये पुस्तक आई थी 1988 में। इसके बाद 2007 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें इंग्लैंड से नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। आखिर द सैटेनिक वर्सेस में ऐसा क्या है जिसके कारण सलमान रुश्दी विवादों में घिर गए थे? तो 1988 में जब सैटेनिक वर्सेस की रचना हुई थी तो उन पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेअदबी या ब्लास्फेमी करने का आरोप लगा था। 1988 में इस किताब की रचना की गई थी और 1989 ईस्वी में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता तथा इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्ला खुमैनी ने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। और इस फतवे के जारी होने के बाद लगभग 33 साल के बाद कल शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी के ऊपर जानलेवा हमला होता है। अब आखिर सैटेनिक वर्सेस में ऐसा क्या था जो उनके ऊपर इस प्रकार का जानलेवा हमला किया गया? तो सैटेनिक वर्सेस में 2 चीजें हैं। पहली चीज है इसका नाम सैटेनिक वर्सेस। इसके नाम में ही सबसे पहले मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं एवं अन्य लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। इस सैटेनिक वर्सेस का जो हिंदी अर्थ होता है शैतानी आयतें। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। और जब इस किताब को लोगों के द्वारा पढ़ा गया तो देखा गया कि इस किताब में एक काल्पनिक किस्सा लिखा है और किस्सा कुछ इस तरह का था कि 2 फिल्म कलाकार हवाई जहाज के जरिए मुंबई से लंदन जा रहे हैं। इनमें से एक फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार है जिब्रील है और दूसरा है वॉइस ओवर आर्टिस्ट सलादीन। इन दोनों के बीच जो है धार्मिक वाद विवाद होने लगता है। बाद में सिख आतंकवादियों के द्वारा इस विमान को हाईजैक कर लिया जाता है। उसके बाद इस विमान में उन आतंकवादियों के द्वारा विस्फोट कर दिया जाता है तथा विमान जो है अटलांटिक महासागर से गुजर रहा होता है विस्फोट के समय और सारे पैसेंजर जो हैं इस विस्फोट से मारे जाते हैं। केवल जिब्रील और सलादीन दोनों समुद्र में गिरकर बच जाते हैं। इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक धर्म विशेष के संस्थापक के जीवन से जुड़े कुछ किस्से पागलपन की ओर जा रहे जिब्रील के सपने में आता है। इसके बाद वह उस धर्म के इतिहास को एक बार फिर से नई तरह से स्थापित करने की सोचता है। इसके आगे रुश्दी ने अपनी कहानी के किरदार जिब्रील और सलादीन के किस्से को कुछ इस अंदाज में लिखा है कि इसे ईश निंदा माना गया है। अब इस कहानी के पश्चात जो है
न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में सलमान रुश्दी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगता है तथा 1989 ईस्वी में ईरान में फतवा जारी होने के पश्चात भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया था। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। 1989 में जब ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी ने उनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया था तो 3 अगस्त 1989 को सेंट्रल लंदन के एक होटल पर RDX विस्फोट कर सलमान रुश्दी को मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन वह इस हमले में बाल बाल बच गए थे। बाद में मुजाहिदीन ऑफ इस्लाम ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद सलमान रुश्दी छिपकर अपना जीवन यापन करने लगे, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया और फिर वो 89 से 90 के बीच में ब्रिटेन से अमेरिका जाकर रहने लगे। यद्यपि 10 साल के बाद 1998 में ईरानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर माना था कि अब वो सलमान की मौत का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने फतवा हटाया नहीं था, फतवा अपनी जगह पर कायम ही रहा। 2006 में हिजबुल्लाह संगठन, 2010 में आतंकी संगठन अल-कायदा ने एक हिटलिस्ट जारी की थी। इसमें कहा था कि सलमान रुश्दी ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है तथा सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यदि सैटेनिक वर्सेस की बात करें तो अब तक सैटेनिक वर्सेस के कारण विश्व में 59 लोगों की जान चली गई है और कई लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। यदि हम देखें तो जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी ने रुश्दी की इस किताब का जापानी भाषा में अनुवाद किया था। कुछ दिनों के बाद ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार इसके इटालियन अनुवादक, नॉर्वे के प्रकाशक आदि पर भी हमले किए गए थे। सलमान रुश्दी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वह कुछ अस्थिर सी रही है। आज तक सलमान रुश्दी ने कुल 4 शादियां की हैं, परंतु ये चारों शादी असफल साबित हुए हैं। 2004 में उन्होंने भारतीय अमेरिकी महिला एक्ट्रेस पद्मा लक्ष्मी के साथ विवाह किया था, परंतु 2007 में उनसे भी यह शादी टूट गई थी। अब इस हमले में जो वैश्विक प्रतिक्रिया है वह इस प्रकार से रही है। तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेक सुलिवान ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है तथा उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों इस हमले की कड़ी निंदा और घोर भर्त्सना करते हैं। साथ ही साथ सलमान रुश्दी की जो तबीयत है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। वहीं भारतीय गीतकार जावेद अख्तर साहब ने भी लिखा है कि मैं कुछ कट्टरपंथियों द्वारा सलमान रुश्दी पर किए गए बर्बर हमले की निंदा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि न्यूयॉर्क पुलिस और अदालत हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के प्रमुख नेता शशि थरूर ने भी इस हमले के ऊपर ट्वीट करके लिखा है कि वे हमले की निंदा करते हैं। साथ ही कहा है कि इस घटना ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। मैं इनके पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हालांकि भारी मन के साथ कह रहा हूं कि उनके लिए जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता है। और यह शशि थरूर सर का कहना बिल्कुल जायज भी है कि अब उनका जीवन पहले के जैसा नहीं रहेगा। अब वो एक डर के साए में जीवन यापन करेंगे कि न जाने कौन कब कहां से किस वक्त उन पर हमला कर दे। वहीं यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस हमले के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा कभी भी उचित नहीं है। यानी यहाँ सीधी सी बात है कि अगर हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई व्यक्ति मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अगेंस्ट में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा का प्रयोग करता है तो यह उचित नहीं है। प्रमुख लेखिका और भारत में निवास कर रही लज्जा उपन्यास की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी इस हमले पर चिंता जताते हुए लिखा है, अगर उन पर हमला हो सकता है, किन पर, सलमान रुश्दी की बात की जा रही है, अगर उन पर हमला हो सकता है तो जो भी इस्लाम की आलोचना करेगा उस पर भी हमला हो सकता है और यह चिंता की बात है। और ये लेखिका बांग्लादेश की मशहूर लेखिका है और इनके विरुद्ध भी फतवा जारी किया गया है।
यदि हम लोग ईरान के प्रमुख पत्रों को देखें जिसमें वतन इमरूज और खुरासान प्रमुख हैं, ये दोनों ईरान के कट्टरपंथी समाचार पत्र हैं और इन दोनों समाचार पत्रों ने सलमान रुश्दी के ऊपर हुए हमले की प्रशंसा की है। साथ ही साथ इस हमले की सराहना करते हुए लिखा है कि शैतान जो है नरक के रास्ते पर जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए राइटर्स ने लिखा है कि ईरान हार्डलाइन न्यूज़पेपर्स प्रेज सलमान रुश्दीज अटैकर, यानी प्रशंसा करते हुए लिखा है। वहीं यदि हम लोग बात कर ले चार्ली हेब्डो की, तो जब चार्ली हेब्डो पर आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण हमला किया गया था तो सलमान रुश्दी ने चार्ली हेब्डो के समर्थन में लिखा था कि आई स्टैंड विथ चार्ली हेब्डो एज वेल ऑल मस्ट टू डिफेंड द आर्ट ऑफ सटायर, यानी हास्य की रक्षा करने के लिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। वहीं जब सलमान रुश्दी के ऊपर हमला होता है तो फ्रांस की यही मैगजीन इस हमले की निंदा करती है। तो अंत में सलमान रुश्दी का जो एक स्टेटमेंट है वह है, इट इज ओनली व्हेन somebody tries to gag you that you really begin to believe in free speech। इसका मतलब है कि जब कोई आपका गला घोटने की कोशिश करता है तभी आप बोलने की आजादी में विश्वास करने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव हैं, विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।